हम सेकंड ईयर के गणतंत्र के बारे में पढ़ेंगे। गणतंत्र में मोर स्पेसिफिक हम पॉइंट नंबर 17 यानी कि फोरेंसिक साइंस का टॉपिक है लीगल प्रोसीजर, उसके बारे में बात करेंगे। तो पॉइंट नंबर 17 क्या बताता है? लीगल प्रोसीजर। तो इनमें ये 17.1, 17.2, 17.3 एंड 17.4 ऐसे डिवाइड हुआ है। तो हम बारी बारी 17.1, 17.2, 17.3 और 4 देखेंगे क्या है। 17.1 टॉपिक में है कोर्ट्स एंड देयर पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये फोरेंसिक साइंस में तो काम आता है, बाहर अगर आप जनरल नॉलेज के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोरेंसिक साइंस जो है वो मेडिको लीगल टर्मिनोलॉजी एंड मेडिको लीगल केस के तहत यूज किया जाता है। उसमें मेन रोल प्ले करता है वो कोर्ट्स है। तो हम लोगों को कोर्ट्स के बारे में जानकारी होना चाहिए ही। तो इधर क्या कहता है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। देयर आर टू टाइप ऑफ कोर्ट इन इंडिया। इंडिया में प्रायः मोस्टली टू टाइप्स ऑफ कोर्ट होते हैं। वन इज सिविल कोर्ट एंड अदर इज क्रिमिनल कोर्ट। अभी सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट में डिफरेंस क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशन देखते हैं। सिविल कोर्ट: these are the court which deals with the cases related to dispute between two party। अगर कोई भी दो पार्टी के बीच में कोई भी प्रकार का डिस्प्यूट है, अगर वो कोर्ट्स उनको रिसोल्व करती है तो उसको बोलेंगे सिविल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट: these are the court framed to solve the serious crime such as assault, rape, murder, robbery, etc। क्रिमिनल कोड क्या है कि कोई भी क्रिमिनल टाइप का एक्टिविटी, जैसे कि क्या है, रेप है, मर्डर है, कोई टाइप का असोल्ट है, रोबरी है, अगर वो कोई भी है तो वो केस जो दर्ज होगा वो क्रिमिनल कोर्ट में सुनवाई होगी उसकी। एंड सिविल कोर्ट्स में तो कोई भी डिस्प्यूट है दो पार्टी का, ये हो गया, कुछ भी कस्टमर और पार्टी के बीच में हो गया, तो वो सब इसमें आएगा सिविल कोर्ट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये कोर्ट की हायरार्की है। हायरार्की मतलब पोजीशन वाइज, असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मेजोरिटी कोर्ट्स हम देखने जाए, वैसे तो छोटे छोटे देखने जाए तो बहुत तरीके के कोर्ट होते हैं, पर मेजोरिटी हम अगर देखने जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और असिस्टेंट सेशन कोर्ट्स होते हैं मेजोरिटी। ठीक है, उसमें से सबसे बड़ा यानी कि बोलेंगे हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी जो होता है वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है? सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। एंड द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जी है वो सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंटमेंट करते हैं। ये बात खास ध्यान रखनी है कि फाइनल कोर्ट ऑफ अपील फॉर बोथ द सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। कोई भी प्रकार के, कोई भी टाइप के सिविल और क्रिमिनल केसेस है, उसमें फाइनल जजमेंट जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रहता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया तो फिर वो चेंज होने के 99.99% चांस कहीं पे भी नहीं होते। कोई कोई केसेस में प्रेसिडेंट के पास जाके लास्ट में होता है, पर वो बहुत बहुत रेयर होता है। ठीक है, ओके। सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड मैक्सिमम फेलो ऑफ 33 जजेस। उसमें सुप्रीम कोर्ट में ये स्टाफ के बारे में बताया, चीफ जस्टिस होते हैं और अलग अलग 33 और जजेस वगैरह रहते हैं। मेन याद क्या रखना है? हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी इन द इंडिया एंड न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एक ही होता है। हाई कोर्ट मतलब, हाई कोर्ट क्या होता है? हाईएस्ट ट्राइब्यूनल मतलब हाईएस्ट पोजीशन इन द स्टेट। स्टेट में कोई भी कोर्ट की पोजीशन अगर स्टेट में देखने जाए तो हाई कोर्ट की है। वो यूजुअली कहाँ पे लोकेटेड होता है? स्टेट और कैपिटल हेडक्वार्टर होता है। ठीक है, जजेस आर अपॉइंटेड बाय दीज जजेस। इसके भी जज प्रायः प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इट इज ऑल्सो एक्ट एज कोर्ट ऑफ अपील, उधर आप अपील कर सकते हैं। ठीक है,
and according to section 28 CRPC, सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 28 लॉ के तहत ये कोर्ट कोई भी सेंटेंस और सेंटेंस टू द डेथ और ऑफेंस पास कर सकता है। और ये कोर्ट हाई कोर्ट है वो, जैसे कि हमने बताया असिस्टेंट सेशन कोर्ट और सेशन कोर्ट्स में जो भी कोई ऑफेंस या कोई भी सेंटेंस है वो उन्होंने पास की है तो ये हाई कोर्ट कंफर्म करेगा उसको। सपोज सेशन कोर्ट में किसी को 5 साल की जेल हुई या किसी को 10 साल की जेल हुई, तो उसको कंफर्म करना किस, तो जो अथॉरिटी है वो हाई कोर्ट की है। या तो डेथ सेंटेंस मिली है, ठीक है, किसी को फांसी की सजा मिली है, तो कंफर्म पहले हाई कोर्ट से ओके आएगा तभी कंफर्म। खास बात ये ध्यान रखनी है, इन इंडिया सम स्टेट्स लाइक गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड नागालैंड डू नॉट हैव हाई। ये जो स्टेट्स है उसके पास हाई कोर्ट नहीं है। इसके बाद सेशंस कोर्ट। सेशन कोर्ट आर लोकेटेड एट एवरी डिस्ट्रिक्ट, ये एवरी डिस्ट्रिक्ट में होता है। इट कैन पास एनी सेंटेंस ऑथोराइज बाय द लॉ, ठीक, ये लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है। और फास्टर केस जो है वो फास्टर सेटल हो जाए उसके लिए सेशंस कोर्ट में एडिशनल सेशन कोर्ट्स एंड एडिशनल सेशन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, ये दो प्रकार की कोर्ट्स बनाइए जो सेशन कोर्ट की ही टाइप है। और सेशन कोर्ट के जज को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं। और ये जज जो है वो अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, मतलब वो हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके उधर से अपॉइंट हुए। उसके बाद आता है असिस्टेंट सेशन कोर्ट। तो ये क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ सेशन कोर्ट ओनली, ए सेशन कोर्ट ओनली। और ये क्या है, इट कैन पास सेंटेंस ऑफ 10 years एंड इम्पोज एन अनलिमिटेड फाइन, ठीक है। तो ये हुआ कोर्ट्स के बारे में। ये थोड़े से मैंने फोटोग्राफ्स डाले हैं। एक सेशंस कोर्ट्स है एंड इसके अंदर असिस्टेंट सेशंस कोर्ट है, एडिशनल एंड फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी आ सकते हैं। ये हाई कोर्ट है, दिस वन हाई कोर्ट, दिस इज सुप्रीम कोर्ट, दिस इज सेशन कोर्ट। तो court is priorly according to hierarchy, it is divided into Supreme Court, High Court, Session Court, and Assistant Session Court. And it is widely divided into two types, Civil Court and Criminal Court. Okay, thank you.